कुछ बंद नहीं होगा। ये कहावत वही है, चोर बोले जोर से। इन लोगों का चोरी पकड़ना जो महाराष्ट्र में सरकार ने पकड़ लिया, यहाँ भी अब पकड़ने जा रही है। इनको जिनको लग रहा है कि हमारे फर्जी वोटरों का नाम कट जाएगा, वो केवल फर्जी वोटरों को बचाने के लिए कवायद कर रहे हैं। आम जनता को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और जिनका ये नाम आगे करके करते हैं कि इनको दिक्कत होगी, उनको दिक्कत होगी, इनको नहीं पता है कि वो सारे लोग इनसे ज्यादा होशियार हैं। आगामी 9 जुलाई को बिहार बंद होगा, ऐसा विपक्ष के द्वारा कहना है और रेल चक्का भी जाम करने की बात कर रहे हैं। और वहीं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी बिहार आएंगे इस बिहार बंदी में। हमारे साथ बात करने के लिए हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर जी हैं। श्याम सुंदर जी, 9 जुलाई को बिहार बंद होगा, कैसे देख रहे हैं? कुछ बंद नहीं होगा। ये कहावत वही है, चोर बोले जोर से। इन लोगों का चोरी पकड़ना जो महाराष्ट्र में सरकार ने पकड़ लिया, यहाँ भी अब पकड़ने जा रही है। इनको जिनको लग रहा है कि हमारे फर्जी वोटरों का नाम कट जाएगा, वो केवल फर्जी वोटरों को बचाने के लिए कवायद कर रहे हैं। आम जनता को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और जिनका ये नाम आगे करके करते हैं कि इनको दिक्कत होगी, उनको दिक्कत होगी, इनको नहीं पता है कि वो सारे लोग इनसे ज्यादा होशियार हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा इन चीजों में अवेयर हैं। एक भी बिहार का आदमी छूटेगा नहीं, और जो छूटेगा उसका व्यवस्था सरकार करेगी, लेकिन फर्जी वोटरों को हम नहीं बचाने वाले। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सबूत दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि अब समय इतना कम दिन है, कैसे कर पाएंगे। वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग खुद कंफ्यूज है, कभी ये नोटिफिकेशन जमा करते हैं कि इस दस्तावेज को देना पड़ेगा, कभी दूसरा नोटिफिकेशन जमा कर देते हैं, तो चुनाव आयोग भरमा रहे हैं। और इसको देखिए, तेजस्वी यादव कभी फॉर्म भरे नहीं ना है। 9वां पास रह गए, 10वां पासों नहीं किया, चपरासियों का फॉर्म तो भरे नहीं होंगे। उनको पता नहीं होगा कि देश में कितने जल्दी में लोग फॉर्म भर लेते हैं। 60-60 लाख फॉर्म एक एक चीज का भराता है, 20-20 लाख, 25-25 लाख भराता है, और निरंतरता में भराता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, उसका भी समय 10 दिन 15 दिन मिलता है। तो ये इनको कोई आभास इन चीजों का है नहीं। वही लोग जो 1-2 लोग इनके साथ अंटू बंटू रहता है, वही सब कुछ बोल देता है, वही चीज बोलते रहते हैं। भाई, कहाँ इनको लग रहा है कि दिक्कत है? एक एक गांव में, एक एक बूथ पर बीएलओ नियुक्त है, एक टीम है, वो टीम जाकर के काम करे। ये करोड़ों वोटर का जो हवाला दे रहे हैं, भाई करोड़ों वोटर का एक आदमी नहीं ना करेगा। एक एक बूथ, एक दिन में वोट पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता है? कैसे इतना करोड़ लोग वोट कर जाते हैं? कि दस्तावेज कहाँ से दे पाएंगे? लोग तो परेशान है बाढ़ में। दस्तावेज कौन सा मांगा जा रहा है? कोई आसमानी किताब मांगा जा रहा है? कोई आसमानी कागज मांगा जा रहा है? दस्तावेज में क्या है? दस्तावेज में वोटर आईडी है, उसकी कॉपी है। अगर 1983 के पहले आप हैं तो आपके पिता का जो वोटर आईडी में नाम है वो मांगा जा रहा है, और भी 2-3 चीजें उसमें मांगी जा रही हैं। कौन सा ऐसा चीज है जो कि नहीं रहेगा? जाति प्रमाण पत्र कैसे बन जाता है? इनको नहीं, उनको पूछिए ना कि जाति प्रमाण पत्र में जिन चीजों को मांगा जाता है वो कैसे मिलता है। वो लोग करते हैं ना। तो भाई कहाँ दिक्कत हो रही है? अगर किसी महिला का एक एक प्रॉब्लम हो सकती है, कोई महिला कहीं शादी करके आई तो उसके माता पिता का वोटर आईडी में यहाँ नाम नहीं मिलेगा, तो लेकिन वो भी सुविधा है कि जहाँ की हैं, अगर कोई दूसरे प्रदेश की हैं, कोई दूसरे जिले के हैं, या दूसरे देश की भी हैं, तो भाई उसका लाइए ना, उसका प्रमाण दीजिए। उसका ऐसा तो नहीं है भाई कि वोटर आईडी में कहीं नाम ही नहीं रहेगा, और अगर नहीं रहेगा तो उसका भी बाद में देखा जाएगा। अभी अभी वैसी तो हमको नहीं लगता है कोई समस्या आने वाली है। ये लोग, इन लोगों के पास जब कोई काम नहीं है, जब कोई मुद्दा नहीं रहेगा, तो ऐसे ही चीजों को मुद्दा बना। तेजस्वी प्रसाद यादव को चाहिए था अभी महाराष्ट्र जाना, उद्धव ठाकरे से जरा पूछना, राहुल गांधी आ रहे हैं, जरा उनसे पूछना कि भाई तुम हिंदी को वहां गाली दोगे और यहाँ आकर के बात बनाओगे, ये कैसे चलेगा? पूरे देश को कहीं जातिवाद के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं क्षेत्रवाद के नाम पर, कहीं किसी और नाम पर तोड़ के बांट के रखा कांग्रेस पार्टी ने, और वही काम आज भी ये लोग फिर से कर रहे हैं। हर किसी को एक दूसरे से काटना, बांटना, छांटना, ये काम इनका है। सरकार सबको जोड़ने का प्रयास करती है, सरकार दुरुस्त करने का प्रयास करती है। हाँ, इस काम में अगर कोई फर्जी वोटर है, कोई पटना में भी वोटर आईडी में जुड़ा हुआ है और अपने गांव में भी जुड़ा हुआ है, कोई है कि बंगाल में भी जुड़ा हुआ है, बिहार में भी जुड़ा हुआ है, कोई है कि इस देश का है ही नहीं, वो वोटर बन चुका है, कहीं से कोई आधार बना लिया, कुछ कर लिया और वोटर भी बन चुका है, उन लोगों को दिक्कत होगी। तो उन लोगों के दिक्कत का कोई उपाय नहीं। लेकिन विपक्ष तो ठीक है, विपक्ष कह रही है कि ये गलत है, लेकिन ये यहाँ पर ये सवाल उठा रहे हैं विपक्ष ये लोग भी कि 2024 में क्यों नहीं करवाया गया, लोकसभा चुनाव समय क्यों नहीं करवाया गया, अभी क्यों करवाया जा रहा है इतना कम समय में, अभी ये विधानसभा में क्यों करवा रहे हैं? आओ समय होता, समय लेकर करवाते आप। ये इनका जो बहाना है, हर चीज पर एक सवाल उठ,
हर चीज की एक प्रक्रिया है, हर चीज तो एक बार में नहीं हो सकता है। 370 जब हटाने की बात होने लगी, देखा इतना 4-5 साल से क्या कर रहे थे भाई। तो इतनी चीजों को आपने गड़बड़ कर रखा है कि उसको एक एक करके दुरुस्त किया जाएगा ना, और एक एक चीज ठीक भी हो रहा है। हर काम पहले दिन हो जाता है क्या? 2024 में करते तब फिर ये अलग हंगामा खड़ा करते, 25 में हो रहा है तो अलग हंगामा खड़ा कर। भाई ये स्टेट वाइज हो रहा है, 2024 में पूरे देश में एक साथ करना पड़ता है। महाराष्ट्र में भी हुआ है, इनको शायद नहीं पता, पूछ लीजिएगा। लेकिन जिस तरह से ये हंगामे कर रहे हैं और कल 9 जुलाई को चक्का जाम होने वाला है, तो क्या लगता है विपक्ष भरमाने की कोशिश कर रही है? विपक्ष के भरमाने से राज्य भरमा जाएगा? विपक्ष तो लगातार भरमाने का प्रयास करती है, लेकिन बिहार का बच्चा बच्चा इन लोगों से ज्यादा इन चीजों को समझता है। और एक आंदोलन इनका बताइए सफल हुआ है? एक आंदोलन को इन लोगों ने अगर कहीं कोई फलसफा दिया होगा, कोई रिजल्ट दिया होगा तो आप बता दीजिए। हाँ, बंद बुला लेना, अखबार में टीवी में चलवा देना, कहीं पर कुछ ड्रामा नौटंकी के लिए आकर के फोटो खिंचवा लेंगे। तेजस्वी यादव की हिम्मत है दिन भर धूप में खड़े रहने की? आएंगे डाकबंगला चौराहे पर, आप लोगों के बीच में कुछ अपना बोल लेंगे, चले जाएंगे। भाई बंद है तो तेजस्वी यादव को हमारी चुनौती है, निकलिए घर से, 6 बजे निकलिए, 6 बजे शाम में जाइए, जनता के साथ रहिए, भूखे प्यासे रहिए। ये नहीं कि भाई सब जगह हो गया, आप पता करें कहाँ भीड़ है। जहाँ भीड़ है वहाँ अपना इम्पाला गाड़ी से निकलेंगे, वहाँ पहुंच जाएंगे, थोड़ा फोटो वोटो आप लोग के साथ सेशन करा लेंगे, फिर घर चले जाएंगे। ये फ्लॉप कर रहे हैं आप, फ्लॉप रहेगा इनका बिहार बंद? फ्लॉप बॉय ये लोग हैं, ये चाहे जंगल राज के युवराज हो जाएं, चाहे कांग्रेस के युवराज हो जाएं, ये सब लोग जो है फ्लॉप बॉय ही है ना। इतना लॉन्चिंग पैड पे लॉन्चे नहीं हो पा रहा है। कितने चुनाव इन लोगों ने हार का मुंह देखा है, लेकिन ठीक है, उनके पिताजी का पार्टी है भाई, जितना ही चुनाव हार जाए उसकी संपत्ति रहनी है। पहले अगर ऐसा होता, आप देखते होंगे आज भी जो कांग्रेस पार्टी में जो क्षेत्रीय अध्यक्ष होते हैं, जो अलग अलग प्रदेश प्रांतों के अध्यक्ष होते हैं, या भारतीय जनता पार्टी या और भी कोई वैसी पार्टी है जिसके प्रांतीय अध्यक्ष होते हैं, तो वो तो इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन ये लोग इस्तीफा करते हैं क्या? एक चुनाव हार गए तो इस्तीफा कर देना चाहिए था। लालू यादव को 13 बार अध्यक्ष हो गए, भाई दूसरे को मौका देना चाहिए। आप तो 13 बार के 13 बार हार गए। परिवारवाद नहीं, परिवारवाद नहीं, बाप बेटा बात हो गया। ये तो बेटी को भी नहीं लोग तरजीह देते हैं ना। बेटी को भी देखिए कैसे मिसा भारती को किनारे कर दिया, तो एक बेटा को भगा दिया, तो क्या क्या बहुत तरह बात है। भौजाई को घर से निकलवा दिया। तो इन लोगों पर कौन सा बात आप आरोप लगाएंगे, ये समझ से परे है। बस एक व्यक्तिवाद है, और व्यक्तिवाद के चक्कर में ये लोग तो खुद डूब ही रहे हैं, जनता को भी बेवकूफ बना रहे हैं, जनता को भी भरमाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता अब सजग है, जनता पूरी तरह से संवैधानिक संस्थानों के साथ खड़ी है। और जिन चीजों पर ये आरोप लगाते हैं, हर चीज पर, आप बताइए सीए आया तो वही अफवाह फैलाए। क्या हुआ सीए के बाद? कौन सा देश के कितने लोगों को बाहर कर दिया गया, कितने मुसलमानों को देश से बाहर कर दिया गया। एनआरसी का बात हुआ तो उस पर यही आरोप लगा। तो ये लोग केवल आरोप, अफवाह फैलाने के माहिर हैं। अफवाह फैला देंगे, लोगों को भरमा देंगे, लोगों को सड़क पे खड़ा कर देंगे, अपने एसी रूम में सोए रहेंगे। लेकिन बताइए कि आखिर रिजल्ट हुआ क्या? इनसे आप पूछिएगा कि भाई आपने सीए पर जो कहा था, हो गया 4-5 साल, कहाँ कितने लोगों को बाहर किया गया, कितने लोगों को देश निकासी कर दी गई, जरा ये बता दो। तो वैसे ही अफवाह केवल फैलाने से काम नहीं चलेगा, उसका अंतिम परिणाम क्या होता है जनता देखती है। तो आप सुन रहे थे हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण जी क्या कुछ कर रहे थे। इस तमाम न्यूज़ पॉइंट के साथ